नमस्कार, स्वागत है आपका भारत टीवी में। और आज हम आपको बता रहे हैं एक आइकॉनिक सीरियल के बारे में। क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ऐसा सीरियल जो जब रिलीज़ हुआ तो उसने टीवी इतिहास की दुनिया बदल दी। एक ऐसा सीरियल जब रिलीज़ हुआ तो लोग उसके टेलीकास्ट होने का इंतज़ार करते थे। एक ऐसा सीरियल जब वो टीवी पे आता था तो सास और बहू दोनों भले ही कितनी लड़ाई करती हों लेकिन एक साथ बगल में बैठ के वो सीरियल देखती थी। एक ऐसा सीरियल जब वो आता था तो घर के काम काज रुक जाते थे और लोग टीवी पे निगाहें जमाना पसंद करते थे। इस सीरियल को आए हुए टीवी पे आज 20 से 21 साल हो गए हैं। इस सीरियल के मुख्य कलाकार स्मृति ईरानी तो सांसद के बाद मंत्री भी बन चुकी हैं। आइए जानते हैं इस सीरियल के बाकी कलाकारों के बारे में। कहाँ है इस टीवी सीरियल के बाकी कलाकार और आज वो किस हाल में हैं और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी अपने ज़माने का एक आइकॉनिक शो रहा है। 8 साल तक यह डेली सोप टीवी पर प्रसारित हुआ। इस शो में जितने भी एक्ट्रेस रहे उनका एक अलग फैन बेस रहा है। हर कोई इसे पॉपुलर हुआ है। एकता कपूर का यह शो आज तक का सबसे सक्सेसफुल शो रहा और आज शो की कास्ट काफ़ी बदल गई है। उम्र के हिसाब से हर किसी की पर्सनालिटी में बदलाव आ गया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शो की कास्ट की देन एंड नाउ, यानी कि कब कैसे थे वो कलाकार जब वो सीरियल में काम करते थे और आज वो कलाकार कितने बदल गए हैं, कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री का आइकॉनिक चेहरा स्मृति ईरानी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एक जाना माना नाम रही हैं। तुलसी के इनके किरदार ने दुनिया भर में नाम कमाया। इस समय स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मिनिस्टर अपारा मेहता ने सीरियल में सविता मनसुख वीरानी की भूमिका अदा की थी। मिहिर की मां का रोल भी इन्होंने ही निभाया था। छोटे पर्दे पर अपारा ने कई शोज किए जिसमें परिवार और हमारी सास लीला शामिल रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है में यह कैमियो का रोल करती हुई नजर आई। आखिर बार इन्हें सरगम की 7.5 में केतकी की भूमिका में देखा गया। हितेन तेजवानी ने सीरियल करण वीरानी की भूमिका अदा की थी। इन्होंने शो में नेगेटिव किरदार निभाया था। शो में इनकी नंदिनी से शादी हो जाती है जो अब इनकी रियल वाइफ भी हैं। नंदिनी जो शो में इनकी वाइफ थी वो अब की रियल वाइफ बन चुकी हैं। हितेन को आखिरी बार वेब सीरीज तांडव में अजय के रूप में देखा गया था। ये वही वेब सीरीज है जिसे लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। अमर उपाध्याय शो के अगले कलाकार और शो में इन्होंने मिहिर वीरानी का किरदार अदा किया था। एक्टर ने शो को बीच में ही अलविदा कह दिया था। अमर उस समय फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। फिल्मों में इनका काम बन नहीं पाया इसलिए टीवी इंडस्ट्री को रुक किया। बिग बॉस 5 में अमर बतौर कंटेस्टेंट नजर आए। आजकल यह मोल्लकी में लीड एक्टर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जया भट्टाचार्य ने सीरियल में पायल मेहरा का निगेटिव रोल अदा किया था। सीरियल के प्लॉट के बारे में बात करें तो पायल की शादी मिहिर से ही होने वाली है लेकिन वह तुलसी से शादी कर लेते हैं। सालों बाद पायल सीरियल में वैब बनकर आती हैं जो वीरानी परिवार से बदला लेती हैं। जया को आखिरी बार थपकी प्यार की में देखा गया था, यानी कि बतौर एक्ट्रेस आज भी टीवी सीरियल में काम कर रही हैं। कसौटी जिंदगी की से रोनित राय को पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। रोनित राय ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में किरदार निभाया था। अमर उपाध्याय ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को अलविदा कहा तो मिहिर वीरानी का रोल रोनित राय को ऑफर किया गया। इस रोल में रोनित को दर्शकों ने खूब पसंद किया। छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के बाद यह कई फिल्मों में नजर आए।
हाल में ही यह वेब सीरीज हॉस्टेजेस में दिखाई है। रोनित इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। रोनित की एक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन एजेंसी भी है जिसमें वह बॉलीवुड एक्टर्स को सर्विसेज देते हैं। मंदिरा बेदी ने डॉक्टर मंदिरा कपाड़िया की भूमिका में इस शो में निभाई थी। शो में मंदिरा शादीशुदा मिहिर को प्यार कर बैठती हैं और इनका बेटा भी हो जाता है। साल 2001 से 2003 तक मंदिरा इस सीरियल का हिस्सा रही। आखिर बार मंदिरा बेदी को 6 और कबूल है 2.0 में देखा गया था। सुमित सचदेव ने गौतम वीरानी की भूमिका अदा की थी, मिहिर और तुलसी का पहला बेटा। बाद में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म रहमान साहब को फ़ोन करना है से डायरेक्टर डेब्यू किया था। केतकी दवे अपने गुजारी एक्सेंट के कारण सुर्खियों में आई थी। इनका ओपनिंग डायलॉग RRR आज भी दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। दच्छाबेन का किरदार केतकी दवे ने ही सीरियल में निभाया था, लेकिन क्रिएटिव टीम संग अनबन के चलते केतकी ने शो को बीच में छोड़ दिया। हालांकि कुछ सालों बाद वह दच्छाबेन बनकर सीरियल में वापसी की, जो अमेरिका से आई थी। आज भी वह सीरियल में सक्रिय हैं। थिएटर आर्टिस्ट कमालिका गुहा ने गायत्री चाची की भूमिका सीरियल में अदा की थी। एक्टिंग से पहले यह एक एड एजेंसी में काम करती थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। टीवी का यह जाना माना चेहरा है और ये नागिन टीवी धारावाहिक में नजर आ चुकी। हैंडसम अमन वर्मा ने शो में अनुपम कपाड़िया की भूमिका अदा की थी, एक ऐसा अनदेखा बिजनेसमैन जो कभी मिहिर से मिले ही नहीं होते हैं। मिहिर के शो में निधन के बाद अनुपम वीरानी परिवार से मिलते हैं और तुलसी पर दिल हार बैठते हैं। जिस दिन अनुपम की शादी तुलसी से हो रही होती है, तभी मिहिर की वापस एंट्री होती है। बिग बॉस 9 का अमन वर्मा हिस्सा रह चुके हैं। सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन में अमन आखिरी बार नजर आए थे। आज भी वो टीवी में सीरियल में एक्टर के रूप में अपना भाग्य आज